बिखरने की कगार पर इंडिया गठबंधन। एमवीए से अलग हुई सपा, राजनीति तेज। ममता के नेतृत्व वाले बयान ने बढ़ाया पारा। हुकूमत से एजाज अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। कुछ ऐसा ही इंडिया गठबंधन में भी चल रहा है, जहां लोकसभा के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली हार को विपक्षी गठबंधन स्वीकार नहीं कर पा रहा है और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ अलग होने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। लगता है अब इंडिया गठबंधन के दिन पूरे हो गए हैं। ये तो पहले से खुशपुसाहट थी कि महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, पर अब ये दरारें बढ़ने के साथ साथ साफ साफ नजर आने लगी हैं। जहां अभी तक प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर इंडिया गठबंधन में लड़ाई थी, तो वहीं लोकसभा चुनाव में हार मिलने के बाद अब इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधित्व को लेकर जंग शुरू हो गई है, जिसके लिए सबसे पहले दावेदारी ममता बनर्जी ने कर दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने शुक्रवार को इंडिया ब्लॉक के कामकाज से असंतोष व्यक्त करते हुए संकेत दिया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती है। हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हार के बाद कई दल समीक्षा को लेकर मांग करने लगे हैं। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को ब्लॉक के कामकाज से असंतोष व्यक्त किया और संकेत दिया कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा रखती हैं। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी साफ कर दिया कि वो फिलहाल बंगाल नहीं छोड़ेंगी, लेकिन बंगाल में रहकर ही वो गठबंधन का संचालन कर सकती हैं। ममता के इस बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए ममता को दो टूक कह दिया कि विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व के फैसले सार्वजनिक घोषणाओं के बजाय सभी सदस्य दल द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इससे पहले नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई है, लेकिन इस तरह के गठबंधन में नेतृत्व के फैसले एक तरफा नहीं लिए जाते हैं। इस बयान से तो साफ है कि कांग्रेस को ममता का यह बयान पसंद नहीं आया। तो वहीं इंडिया गठबंधन टूटने की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि महाराष्ट्र में शनिवार को सपा द्वारा महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए छोड़ने के बाद तनाव बढ़ गया है। शिवसेना यूबीटी के एक नेता ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस की प्रशंसा की थी, जिसके बाद सपा महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने गठबंधन से अलग हो जाने की बात कही। इसके अलावा गठबंधन में शामिल पार्टियां कांग्रेस के प्रभुत्व को लेकर चिंता जता रही हैं और उससे अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की मांग कर रही हैं। खासतौर पर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है। चुनावों में भाजपा को चुनौती देने के लिए इंडिया ब्लॉक का गठबंधन हुआ था। इसमें 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दल शामिल हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और वो गठबंधन को नेतृत्व दे रही है। दूसरी ओर टीएमसी ने लगातार ममता को प्रमुख नेतृत्व की भूमिका निभाने की वकालत की है। इस बीच इंडिया ब्लॉक को आंतरिक विभाजन और समन्वय की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं। खासकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की पराजय के बाद गठबंधन की पार्टियों के बीच तकरार और भी बढ़ गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन कब तक टिका रहता है और क्या इस गठबंधन की सांसें 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तक चलती है या उससे पहले ही दम तोड़ देती है। और इंडिया गठबंधन के टूटने से क्या यूपी में भाजपा को फायदा होगा या सपा कांग्रेस अलग होकर भाजपा को चुनौती दे पाएंगी? फिलहाल के लिए इतना ही। इंडिया गठबंधन से जुड़ी तमाम अपडेट से आपको कराएंगे रूबरू। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।